हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं राजपूती कुर्ती की कटिंग। तो हमें ये 38 इंच इसकी चेस्ट रखनी है तैयार। तो उस हिसाब से जो हम ये इस तरीके से इसको ले रहे हैं, तो इसका ये बैठ नहीं रहा है साइज। तो हम ऐसे घुमा के, और जो हमारा ये लंबाई वाली साइज है इस तरफ से हम लेंगे। तो ये हमें 22 इंच चाहिए डबल फोल्ड में, यानी कि सिंगल फोल्ड में हमें कुल 44 इंच चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसको डबल फोल्ड करके, और हमारी ये 27 इंच लेंथ हमने ली है और 22 इंच डबल फोल्ड में चेस्ट के लिए हमने लिया है। तो इस तरीके से अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कुर्ती कटिंग के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सही तरीके से हमें इसको समझना ज़रूरी है। तो मैं वो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ये हमने ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है आर्म होल के लिए। जो हमारा ये शोल्डर है, तो ये 3.5 इंच पे ही आ रहा है, और आर्म होल हमें 8 इंच चाहिए, क्योंकि हम हेल्थ के हिसाब से साइज हमें लेनी पड़ती है। तो हम ये 38 इंच चेस्ट के हिसाब से आर्म होल की कटिंग करेंगे। इधर से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और 1 इंच पे निशान लगाते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आप भी कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें साइज के हिसाब से ही निशान लगाने हैं, कटिंग करनी है। तो हमने 9 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लिया है। हम कभी क्या करते हैं कि 1 इंच हमने इधर निशान लगा लिया है, जो हम साइड कट लगाएंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे नीचे की तरफ से। तो कभी कभी हमसे क्या हो जाता है, हम कोई वीडियो देख लेते हैं और उस हिसाब से कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें साइज के हिसाब से ही कटिंग सही बैठती है, आपकी कुर्ती सही बनेगी। तो ये 38 इंच चेस्ट है, तो उस हिसाब से सारी कटिंग होगी। इसकी आर्म होल की कटिंग होगी, गले की कटिंग होगी। जो हमारे फिर इसकी लंबाई है तो 27 इंच है, तो हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो 8 इंच तो हमने आर्म होल पे निशान लगा लिया, 8 इंच करिए, और ये इधर से हमने 9 इंच पे निशान लगाया है, और आधा इंच का हमने इसमें जगह छोड़ते हुए निशान लगाया है। तो हम ये कटिंग कर रहे हैं। तो मेरे वीडियोज़ में मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीका, जिससे आप बहुत जल्दी सीख सकें, बताऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से अब हम, ये हमारे साटन का कपड़ा है, तो थोड़ी इसमें कटिंग में हमें दिक्कत आती है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि आपको, जो मैंने ये पेपर पे गले की कटिंग कर ली है पहले ही, इसका आगे मैं आपको बताऊंगी गले की कटिंग की साइज वगैरह, आपको ये भी बताऊंगी। तो मैंने ये अलग से कटिंग करके रख लिया है, क्योंकि जो साटन का कपड़ा होता है, हम उस पर निशान लगाते हैं तो कपड़ा इधर उधर खिसक जाता है, तो हमारे गले का शेप इससे बिगड़ सकता है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। आपको एक से एक इजी स्टेप मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। और घंटी का बटन दबाएं, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। अब हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ही इजी तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। और अगर हम इस पे निशान लगाते हैं तो इस पे इतना सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि कपड़े कपड़े का फ़र्क होता है। हम कहीं सिलाई करवाते हैं तो इसकी इसीलिए सिलाई ज़्यादा लगती है साटन के कपड़े की। अब मैं हमारे आर्म होल को थोड़ी और गहराई दे देते हैं, इससे इसका बढ़िया शानदार बैठता है लुक पहनने में, देखने में। और ये हमारे ऊपर की तरफ से ये जो शोल्डर है, यहाँ से भी हम आधा इंच पे तिरछा कटिंग करेंगे इसको। इसी तरीके से हम ये जो हमारा बैक पार्ट है, इसके जो शोल्डर हैं, इन पे भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने की बात है कि
अगर हेल्थ ज़्यादा है पहनने वाली की तो हमें उस हिसाब से कपड़े का सारा मेजरमेंट देखना चाहिए पहले, और उसी हिसाब से हमें कटिंग करनी चाहिए, नहीं हमें दिक्कत हो जाती है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। तो कॉटन के कपड़े की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान होती है, उतनी ये जो साटन का कपड़ा है इसमें हमें दिक्कत आती है। तो अगर इस आइडिया से आप ये कटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब हम गले की कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने पेपर पे कटिंग की है। इस 9.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, 9.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया, क्योंकि कुर्ती की लंबाई को देखते हुए, पहनने वाले की हेल्थ को, चेस्ट को देखते हुए हम निशान लगा रहे हैं। हमने 4.25 इंच पे ये निशान लगाया है ऊपर, इधर भी हम 4.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। वैसे 34-32 इंच अगर हम चेस्ट की कुर्ती तैयार करते हैं तो उसके लिए हम 4 इंच पे लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ा साइज ज़्यादा है, हमने ऊपर भी 4.25 इंच पे ही निशान लगाया है। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे 4.25 इंच का ही, इधर भी 4.25 इंच ही हमको लेना है। तो कुर्ती की साइज के हिसाब से हमें गला छोटा या बड़ा उस हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो ये साइज 38 इंच चेस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे आपस में। जो हमने बॉक्स बनाया है तो ऊपर वाला जो कोना है उससे ऊपर की तरफ हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए और इधर भी राउंड शेप देंगे। तो इससे बहुत ही बढ़िया गला हमारा कट के तैयार होगा, और बहुत ही आसान तरीके से हम गले की कटिंग कर सकते हैं। और इसको आप रख लो, जब भी आपको कहाँ ज़रूरत पड़े चेस्ट के हिसाब से, तो आप आराम से गले की कटिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे सरल तरीका आपको राजपूती कुर्ती कटिंग का कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप थोड़ा टाइट पेपर भी ले सकती हो, और मैं अखबार पे कट कर रही हूँ, तो आप उसको रख लें आगे के लिए संभाल के, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं हो। जितनी भी आपको चेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप गले की कटिंग करके रख लें। देखो कितना सुंदर गला तैयार हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। और अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।